हम लोग रोहित और जिम टीचर को देखते हैं जो अरीना में खड़े होते हैं। रोहित अरीना की जाली को छूते हुए कहता है, ये सचमुच में मजबूत दिखता है और ये जाली किसी भी लेवल की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। जिम टीचर रोहित से कहता है, क्या तुम सचमुच में कोई सुरक्षा कवच नहीं पहनना चाहते? फिर रोहित कहता है, तुमने भी तो कुछ भी नहीं पहना है। जिम टीचर कहता है, मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा अनुभव का अंतर है। खुश होता है और कहता है, चलो फिर कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं पहनूंगा, मैं फिर बाद में पक्का पछतावा होगा। प्रिंसिपल कहता है, इतनी लापरवाही मत दिखाओ, जिम टीचर तुमसे भी ऊंचे लेवल पे है और वो बी रैंक पर है। इसके अलावा बल्कि उसके पास इतना ही नहीं, वो उसके पास वास्तविक जीवन लड़ाइयों का अनुभव भी है। इसीलिए जिम टीचर एक ए रैंक वाले हंटर को भी हरा सकता है। बिजली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोहित को चीयर अप करते हुए कहती है, ओप्पा ये आप कर सकते हैं, उसे एक ही पंच में ख़त्म कर देना। हम लोग पीछे की तरफ जिम टीचर को देखते हैं जो अपना पावर रिलीज कर रहा होता है। सारे के सारे हंटर अकेडमी के बच्चे यहाँ आ जाते हैं। एक बच्चा कहता है, देखो देखो यहाँ फाइट होने वाली है। रोहित परेशान हो जाता है और बच्चों से कहता है, नहीं, तुम में से यहाँ कोई भी मत आओ। जिम टीचर कहता है, इससे पहले कि यहाँ पर और भी भीड़ बढ़े तो हम लोग इस मैच को एकदम ही ख़त्म करते हैं। रोहित अपना सर खुजाता है और कहता है, तो क्या तुम पहले हमला कर सकते हो? जिम टीचर मन में कहता है, इसका ये रवैया साला रैंकिंग में भी परवाह नहीं करता है। अबे यार, ये मुझको कितना ज़्यादा परेशान करके रखेगा। मैं नहीं जानता कि प्रिंसिपल को इस आदमी में क्या दिख रहा है, लेकिन मैं उसे सही से दिखाऊंगा कि एक हंटर के रूप में जीने का मतलब क्या होता है। जिम टीचर अपने पंच की पोजीशन ले लेता है और फिर उस पंच को रोहित के ऊपर लैंड कर देता है, लेकिन रोहित साइड में होकर बच जाता है। जिम टीचर मन में कहता है, वो मेरे पंच को डॉज कर गया। आखिरकार मैंने थोड़ी बहुत अपनी पंच की पावर बीच में ही खींच ली थी। जिम टीचर रोहित की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और मन में कहता है, क्या ये शुरुआत करने वाले की किस्मत है, लेकिन अब बस मैं इसकी किस्मत का अंत कर दूंगा। हम लोग जिम टीचर को देखते हैं जो नीचे की तरफ झुक गया होता है और फिर एकदम से ही रोहित के मुंह पे पंच मारता है। वो ही बहुत जोरों का टीचर सांसें ले रहा होता है और कुछ देख रहा होता है। फिर एकदम से ही हैरान हो जाता है। लोग रोहित को देखते हैं जिसने अपनी गोल्डन फिंगर का यूज किया होता है। हम लोग देखते हैं अपनी फिंगर को आगे की तरफ ले जा रहा होता है। उस जिम टीचर के माथे पर एक फ्लिक करता है जिससे उसके मुंह से और नाक से खून आ जाता है। फिर जिम टीचर एक ही फ्लिक में जमीन पर अधमरा होकर गिर जाता है। हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो ये सब देखता है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर हम बिजली को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। रोहित के लिए ताली बजा रही होती है, उसको चीयर अप कर रही होती है। हम लोग डॉक्टर को भी देखते हैं जो पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। फिर अपना चश्मा ठीक करती है, थोड़ी सी हैरान भी होती है और कहती है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? लोग आते हैं और जिम टीचर को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। रोहित परेशान होता है और कहता है, क्या वो ठीक होगा? प्रिंसिपल अरीना के अंदर आता है और कहता है, क्यों ना तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। प्रिंसिपल अपनी शर्ट उतार कर फेंक देता है। फिर रोहित को अपनी बॉडी दिखा रहा होता है। रोहित कहता है, मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ से लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं इस शराबी प्रिंसिपल को अपना फॉलोवर बना सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रोहित फिर ईवल तरीके से हंस रहा होता है और कहता है, अंत में ये मेरे लिए और भी मीठा होगा। प्रिंसिपल कहता है, मैं इससे यही उम्मीद कर रहा था, जैसे कि इसने उस बॉल को तोड़ा था। नाइटमेयर के बारे में सोचता है और कहता है, जो पावर आज इसने दिखाई है वो तो उसकी उस दिन के आसपास भी नहीं आती है। प्रिंसिपल कहता है, अब मैं इस रिंग में आया हूँ तो मेरा पहली बार इस रिंग में आने पर दिल धड़क रहा है, इसीलिए हम मैच को शुरू करते हैं। रोहित हंसता है और कहता है, हम पहले फाइट करें, इससे पहले क्यों ना एक शर्त लगाएं। रोहित अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और कहता है, जो बंदा हारेगा वो जीतने वाले बंदे की बात सुनेगा। प्रिंसिपल कहता है, जब तक ये कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं है तब तक ठीक है कि मैं अभी भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ। रोहित कहता है, नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं जीत जाऊं तो मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो आपसे मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सांस लेता है और मन में कहता है, इस लड़के को देखो, इस लड़के को वाकई यकीन है
कि यह जीत भी पाएगा। रोहित कहता है भले ही वो आस्तिक ना बने, लेकिन मुझे उसे कहलवाना ही होगा जैसे मैंने बिजली से कहलवाया था। प्रिंसिपल कहता है अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे ऊपर एक एहसान करना होगा। रोहित प्रिंसिपल से कहता है ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और फिर मन में कहता है ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। प्रिंसिपल को देखते हैं जो अपनी बॉडी को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। रोहित प्रिंसिपल की पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। फिर रोहित भी अपनी शेयरिंग पावर का यूज़ करता है और आयरन बॉडी ले लेता है वाइट से। प्रिंसिपल हैरान हो जाता है रोहित की बॉडी देखकर। एक लड़का कहता है रोहित को देखकर आखिर वो आदमी है कौन। फिर दूसरा लड़का कहता है अबे इसके पास कितनी स्किल है। हम लोग बिजली को देखते हैं जो इन सब की बातें सुन रही होती है और मन ही मन में खुश हो रही होती है। प्रिंसिपल कहता है जैसे कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, ये तुम ही थे। रोहित कहता है चमत्कार से तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं तुम मुझे एस क्लास का हंटर तो नहीं समझ रहे। प्रिंसिपल कहता है ये सही है, तुमने सही कहा, जल्द ही सबसे क्रूर और सम्मानीय व्यक्ति प्रकट होगा। रोहित थोड़ा सा हैरान होता है और प्रिंसिपल के वर्डों को रिपीट करता है। रोहित कुछ सोचते हुए कहता है अगर मैं अब इसके बारे में सोचूं तो सबसे क्रूर और सम्मानीय व्यक्ति, क्या वो अच्छे गॉड और बुरे गॉड के बारे में बात कर रहा है। चमत्कार बिल्कुल अविश्वसनीय होता है। प्रिंसिपल कहता है अगर उन्होंने कहा था कि अगर वो कभी प्रकट हों तो उन्हें अकेडमी से संबंधित कर देना चाहिए। रोहित कहता है अकेडमी से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल एक छलांग लगाता है और फिर सीधा रोहित के मुंह पर एक पंच मारता है। बिजली और डॉक्टर हैरान होते हैं। प्रिंसिपल भी खुश हो रहा होता है पंच मारने के बाद। फिर हम रोहित को देखते हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। उसने अपने हाथ को आगे कर पंच को रोक लिया होता है। प्रिंसिपल कहता है चलो अब देखते हैं क्या तुम वही हो जिसके बारे में चमत्कार बात कर रहा था। हम रोहित को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है और हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो रोहित की तरफ आ रहा होता है। फिर दोनों के दोनों एक दूसरे पर घूंसा मारते हैं, वो भी चेहरे के ऊपर, और दोनों का ही चेहरा बिगड़ जाता है। बिजली देखती है तो हैरान हो जाती है। रोहित फिर एकदम से ही प्रिंसिपल के कमर में एक लात देकर मारता है। प्रिंसिपल भी रोहित की कमर में एक लात देता है। फिर रोहित चिल्ला रहा होता है, वो भी कमर के दर्द के मारे, उसे पहली बार कमर में लात पड़ी होती है ना, इस वजह से। रोहित सांस ले रहा होता है और कहता है मैं अभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिंसिपल रोहित से कहता है मैं कुछ भी कर तुझे हराऊंगा और तुझे एकेडमी में एडमिशन दिलाऊंगा। प्रिंसिपल फिर अपनी मुट्ठी को जोर से दबाता है और कहता है चाहे मुझे अपनी पूरी शक्ति का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। हम रोहित को देखते हैं जो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और फिर इधर प्रिंसिपल भी अपनी पावर बढ़ा देता है। बच्चों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक बच्चा कहता है ये हमारे प्रिंसिपल की पूरी पावर है। दूसरा बच्चा कहता है यह वह पंच है जो एक राक्षस को गुब्बारे की तरह फोड़ सकते हैं। जैसे ही इन दोनों बच्चों की बात सुनती है वैसे ही थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर ये दोनों बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं उन्हें अभी कोई रोक दो वरना यहाँ पर हंगामा हो जाएगा। फिर दोनों के ही पंच एक दूसरे के चेहरे पर टकराने वाले होते हैं। हम को देखते हैं जो आ जाता है और कहता है नंबर 1 ने योद्धाओं के टॉवर की 11वीं मंजिल पर फूलों के परीक्षण पर विजय प्राप्त कर ली है। आपका वफादार विश्वासी और अंतरिम प्रेरित नंबर 1 आपको एक भेंट देना चाहता है। रोहित मन में कहता है वो जब भी एक टेस्ट को पार करता है वो मुझे एक गिफ्ट हर बार भेजता है। रोहित मन में कहता है मुझे उस गिफ्ट को लेने से पहले इस प्रिंसिपल को हराना होगा। प्रिंसिपल सोचते हुए कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरा हाथ टूट भी जाए। एकदम से ही दोनों का पंच आपस में टकराता है। लेकिन हम लोग देखते हैं सिस्टम ने एकदम से ही रोहित और प्रिंसिपल के बीच में एक गुलाब का गुलदस्ता ला दिया होता है। प्रिंसिपल जैसे ही उस गुलाब के गुलदस्ते को देखता है वैसे ही बेचारा घबराने लग जाता है। रोहित चले जाता है और उस गुलदस्ते को फेंकते हुए कहता है अबे ये क्या बकवास है, लड़ाई के बीच में तू मुझको ये दे रहा है। वो गुलदस्ता जैसे ही प्रिंसिपल के चेहरे के पास पहुंचता है प्रिंसिपल की हवा टाइट हो जाती है। गुलदस्ते में से एकदम से ही नाइटमेयर बाहर की तरफ आता है प्रिंसिपल को खाने के लिए।
और प्रिंसिपल उसको देखता है। बेचारे की डर के मारे गिग्गी बन जाती है। प्रिंसिपल उस अरीना से अपनी मम्मी को याद करते हुए ऐसे भागता है जैसे कि इसके पीछे भूत पड़ गया हो। प्रिंसिपल रो रहा होता है और अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हम लोग नाइटमेयर को भी देखते हैं जो उस गुलदस्ते में से बाहर आता है, वो भी सिर्फ थोड़ा सा। रोहित खुश होता है और सोचते हुए कहता है, वाह क्या बात है, अब तो मैं जीत गया। अब तो ये साला प्रिंसिपल मेरा फॉलोवर बन के ही रहेगा। रोहित अपने फ़ोन को देखता है और कहता है, लेकिन अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया कि प्रिंसिपल मेरा फॉलोवर बन गया है या नहीं। हम लोग रोहित की आंखों में चमक देखते हैं और रोहित कहता है, ऐसा लगता है मुझे अब उसे खुद ही बताना होगा। रोहित सोचता है, ये चींटियां मुझे बुला क्यों रही हैं। सिस्टम कहता है, 4,10,221 गैर विश्वासी शहर में प्रवेश करने की आशा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे और अपनी कृपा प्रदान करेंगे? रोहित खुश हो जाता है और कहता है, मेरे फॉलोवर्स अपनी संख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसीलिए खोज सुचारू रूप से बढ़ चलती ही जा रही है। रोहित बिजली को देखता है जो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर रोहित का मुंह बिगड़ जाता है और रोहित कहता है, सबसे पहले मुझे किसी शांत जगह पर जाना होगा। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और सिस्टम कहता है, विकास कार्य शुरू करें। शहर की दीवारों को उसके आकार से 2 गुना बड़ा करें। रोहित को हम हॉल में चलता हुआ देखते हैं और सिस्टम कहता है, अधिक मकान बनाएं। बधाई हो, आपके विश्वासियों की संख्या बढ़ गई। खोज, निम्न श्रेणी के अच्छे ईश्वर का प्रचार प्रगति पर। साधारण विश्वासी 10,12,326 1 अरब। रोहित सिस्टम की बात सुनकर कहता है, मेरे फॉलोवर्स की संख्या के कारण क्षेत्र का विस्तार हो गया है। रोहित फिर अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे 1 अरब फॉलोवर कब होंगे। हम एक चीते को देखते हैं जो रोहित को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये हमारे भगवान का एक विशेष आशीर्वाद है। फिर ये चीता कहता है, क्या ये बात दिव्य कथन नहीं बनती। और हम बिल्लू को देखते हैं जो इस चीते की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये हमारे ईश्वर की डिवाइन ग्रीटिंग है। फिर जैसे ही ब्लू का मैसेज देखता है वैसे ही कहता है, अब तुम्हें क्या है भाई, मैं इसे पढ़कर नहीं सुना सकता, आप खुद पढ़ लो कि ये क्या लिखा है। और फिर सारी की सारी चीटियाँ वही बात दोबारा दोहरा रही होती है। और फिर धीरे धीरे करके रोहित का दिमाग खराब हो रहा होता है। रोहित कहता है, इसीलिए कभी भी बच्चों के सामने अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। और सारी की सारी चीटियाँ वही बात दोबारा दोहरा रही होती हैं। और रोहित आगे जाते हुए कहता है, खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये साला प्रिंसिपल गया कहाँ। फिर रोहित कहता है, अब क्या हो गया। रोहित के फ़ोन में एकदम से ही बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही होती है। लोग शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो एक जगह बैठा हुआ होता है। शॉर्ट डीमन ने अपने सीने पर चाकू रख रखा होता है और पूरा का पूरा सीरियस होता है। सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, हम लोग शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो उस जगह पर बैठा होता है और कांप रहा होता है। शॉर्ट डीमन के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से रोहित बाहर आता है। डीमन रोहित की तरफ देखकर रो रहा होता है और कहता है, शॉर्ट गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। रोहित भी ये सब देखकर बेचारा कंफ्यूज हो गया होता है और अपना सर खुजा रहा होता है। रोहित फिर चाकू पर हाथ रखता है और उस चाकू को दूर फेंक देता है। रोहित उस चाकू में एक लात खींचकर मारता है, उसे और दूर कर देता है। और हम शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। रोहित शॉर्ट डीमन से चिढ़ते हुए कहता है, ये बता तेरे मन में क्या आ रखा था जो तू अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर शॉर्ट डीमन कहता है, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। रोहित उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तू आज से अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करेगा। एकदम से ही एक मास्क वाला बंदा आ जाता है रोहित के पीछे। रोहित उस मास्क वाले बंदे को देख रहा होता है और कहता है, अबे ये कहाँ से टपका। शॉर्ट डीमन कहता है, आप अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, ये आदमी एक अजीब सी टेक्निक को यूज़ करता है। शॉर्ट डीमन चिल्लाकर कहता है, अगर आप इसकी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी इसकी आवाज़ में फेरबदल को पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। रोहित जैसे ही उस मास्क वाले बंदे को ध्यान से देखता है वैसे ही थोड़ा सा हैरान हो गया होता है। रोहित शॉर्ट डीमन से कहता है, वो कोई आदमी नहीं है और ना ही वो कोई घटिया आदमी है। डीमन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, माफ़ करना लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। रोहित कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो।
मीरा रोहित के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होती है और चुप होती है। डीमन कहता है, आखिरकार मीरा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। देखते हैं फिर रोहित ने मीरा के बारे में पता कैसे लगाया होता है, क्योंकि सिस्टम ने रोहित को पूरी जानकारी दे दी होती है मीरा के बारे में। रोहित अपना गाल खुजाता है और कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को भी देख के उसके बारे में पता लगा सकता हूँ। और डीमन सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा था, मेरे तलवार गॉड जिससे ही मिलते हैं उसको एक बार में ही पहचान लेते हैं। मीरा अपना मास्क उतारकर जमीन पर फेंक देती है, फिर अपनी हुडी नीचे करती है। भाई सॉर्ड डीमन का ठरकपन देखना, साला मरने का घर पे खड़ा है लेकिन फिर भी लाइन मारना नहीं भूलेगा ये। सॉर्ड डीमन कहता है, क्या बात है यार, तू तो बड़ी सुंदर है। और डीमन सोचता है और कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इतनी सुंदर लड़की इतनी शातिर भी हो सकती है। अबे क्या मेरी आंखें फूट चुकी हैं। कोई कहता है, तुमने एक एस क्लास का मुखौटा पहन रखा था और तुम अपने जादू का भी इस्तेमाल कर रही थी। मीरा फिर एकदम से ही अपनी पावर रिलीज करती है और बहुत जोर की चिल्लाती है। हम देखते हैं मीरा की पावर सॉर्ड डीमन को पीछे की तरफ धकेल रही होती है, लेकिन रोहित को मीरा की पावर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। वो एकदम नॉर्मल खड़ा होता है और रोहित मीरा से कहता है, खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो। मीरा चिल्लाते हुए कहती है, मैं इस हरामखोर को जान से ख़त्म कर दूंगी। फिर रोहित कहता है, क्या इस पागल को मारोगी तुम, ये तो साला वैसे ही आधा पागल है। सॉर्ड डीमन कहता है, सॉर्ड गॉड, मैं इस लड़की को नहीं मार सकता क्योंकि ये लड़की उन 10 लोगों में से है जिनको मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। हम लोग मीरा को देखते हैं जो अपनी पावर को और रिलीज कर रही होती है। सॉर्ड डीमन कहता है, और उन 10 में से एक लड़की ये है। रोहित सॉर्ड डीमन से कहता है, सॉर्ड डीमन, मुझे तू ये सच सच बताइयो, क्या तू सच में कमज़ोर नहीं है। डीमन को ये बात सुनकर झटका लगता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो। रोहित फिर बीच में आता है और कहता है, खैर वो तो मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, लेकिन तुम उसे माफ़ कर दो। रोहित सॉर्ड डीमन के बारे में कहता है, भले ही ये देखने में बिल्कुल कबाड़ी, घटिया या कंजर लगे, लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा है, क्या आप इसे माफ़ नहीं कर सकते। लोग सॉर्ड डीमन को देखते हैं जिसने ये बात सुननी होती है और कहता है, अबे मुझे क्या क्या कह रहे हैं। हम लोग मीरा को देखते हैं जो पूरी की पूरी चार्ज हो गई होती है और बिजलियां इधर उधर बिखेर रही होती है। और मीरा कहती है, क्या तू चाहता है कि मैं उस आदमी को छोड़ दूं जिसने मेरी छोटी बहन पर जानलेवा हमला किया था। रोहित सोचता है और कहता है, जैसे कि मुझे पता था वो इन सब के बारे में जानती है। फिर रोहित मीरा से कहता है, तो क्या आप उसे एक बार जीने का मौका नहीं दे सकती। रोहित कहता है, आप इसे यहाँ से जाने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी लेता हूँ और आपके सामने मैं आत्मसमर्पण भी कर दूंगा। मीरा कहती है, मैं नहीं जानती कि तुमने अपने आप को किस धोखे में रख रखा है। चलो फिर बहुत बढ़िया है, अगर तुमने ये समस्या सुलझा ली तो। रोहित को मीरा की बात सुनकर झटका लगता है और कहता है, अबे तू इसमें मेरे को क्यों घसीट रही है बीच में। मीरा कहती है, मैं पहले से ही जानती हूँ कि तू इन सब के पीछे है। तूने मेरी बहन से किसी कारण से संपर्क किया था और तूने उसे बचाने का नाटक किया और ऊपर से तूने उसका पक्ष भी लिया। तू करना क्या चाहता है। रोहित अपने मन में कहता है, ये क्या पागलों जैसी हरकत बातें कर रही है, ये बस मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही है, और तो और ये क्या स्ट्रेटजी बना रही है। रोहित कहता है, तो फिर मैं भी तुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। रोहित कहता है, अगर तू सचमुच में अपनी बहन को इतना प्यार करती है तो तूने उसकी योग्यता को क्यों सील कर रखा है। मीरा फिर मन में कहती है, इसने उस बात के बारे में कैसे पता लगाया, क्या ये वो सब अपनी स्किल से देख पाया था जैसे कि मुझे इस आदमी से उम्मीद थी। ये वास्तव में बहुत खतरनाक है, अब मुझे इसे यहाँ जान से ख़त्म करना होगा। बिजली के ऊपर एक ब्लड सील लगी है और ये जब तक इसके ऊपर लगी रहेगी तब तक मीरा की जान को खतरा बना रहेगा। ये जो मीरा की मोहर लगी हुई है बिजली के दिमाग पर, तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। रोहित कहता है, मैं इसके बारे में चाहे कितना भी सोच लूँ लेकिन फिर भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि तुम्हें बस एक सील के लिए
अपनी जान क्यों खतरे में डालनी पड़ती है। रोहित कहता है, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारी बहन एक बहुत अच्छी शिकारी है और इसीलिए तुम्हें अपनी बहन से संबंध तोड़ना पड़ा। मीरा अपने पावर मोड में आ जाती है और कहती है, तू कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए अपना मुंह बंद करके रख। या फिर एकदम से ही अपनी पावर का यूज़ कर देती है, वही माइंड कंट्रोल वाली। डीमन फिर एकदम से ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चिल्ला कर कहता है, मैं बचाऊंगा आपको। स्वॉर्ड गॉड मीरा के ऊपर उछलकर हमला करने को आ रहा होता है, लेकिन बस मीरा इसको देखती है और अपनी उंगलियों को फोल्ड करती है और उसमें एनर्जी इकट्ठी करती है। फिर उस एनर्जी को स्वॉर्ड डीमन के ऊपर छोड़ देती है। हम लोग स्वॉर्ड डीमन को देखते हैं जो उस एनर्जी की वजह से बहुत दूर जाकर गिरा होता है। हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन एक पेड़ में आकर लगा होता है और वो पेड़ भी टूट गया होता है। रोहित स्वॉर्ड डीमन को हैरान होते हुए देख रहा होता है। रोहित मन में कहता है, क्या पागलपन भरी योजना है। उसने बस उसको एक झटका दिया। रोहित स्वॉर्ड डीमन से पूछता है, क्या तू ठीक है बे। डीमन रोहित से कहता है, तुम्हें सावधान रहना होगा, ये औरत बहुत खतरनाक है। डीमन कहता है, इसके बारे में एक अफवाह है कि यह मीरा एक एस क्लास नहीं बल्कि डबल एस क्लास की शिकारी है। हम देखते हैं मीरा रोहित पर अपना साइकिक अटैक कर रही होती है। फिर मीरा हंसती है और अपने हाथ में एक लाल कलर की एनर्जी सी लेकर आ जाती है और फिर एकदम से ही उस एनर्जी को पिचका देती है। उस एनर्जी का असर हमारे रोहित के दिल पर होता है और रोहित थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है क्योंकि थोड़ा दर्द में होता है। डीमन चिल्लाकर रोहित का नाम लेता है। देखते हैं रोहित ने उस एनर्जी को अपने हाथ में ही पकड़ लिया होता है। क्या हंसती है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा रही होती है। स्वॉर्ड डीमन बीच में ही चिल्लाता है और कहता है, मेरे स्वॉर्ड गॉड, आप मर नहीं सकते हो। रोहित फिर एकदम से ही परेशान हो जाता है और स्वॉर्ड डीमन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरे बाप, चुप रह साले, मैं नहीं मर रहा। कहते हैं मीरा की उस एनर्जी का रोहित के दिल पर कोई असर नहीं हुआ होता है, बस हल्का सा धुआं निकल रहा होता है। मीरा ये देखकर हैरान होती है और कहती है कि ये क्या हुआ, इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। रोहित खुश होता है और कहता है, हाँ लगता है मैं नहीं मरने वाला। मीरा कहती है, ये कैसे हो सकता है, बस इसे हल्की सी गुदगुदी हुई, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी पावर लगा दी थी इसमें। मीरा कहती है, मैं मानती हूँ कि तू मेरी अपेक्षा से भी बहुत बेहतर है और अगर तू ये सोचता है कि मैं सिर्फ साइकिक अटैक कर सकती हूँ तो ये तू बहुत गलत सोचता है। रोहित ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया होता है। फिर हम लोग मीरा को देखते हैं जो आइस टाइप की एबिलिटी यूज़ कर रही होती है, वो भी पूरी फुल फॉर्म में। ये दोनों उसके सामने खड़े होते हैं और उसको इतने भयानक रूप में देखकर थोड़ा सा स्वॉर्ड डीमन डर रहा होता है और बेचारे के जरा बाल देखो, साले के मुर्गे जैसे हो गए। मीरा पूरी की पूरी रेज मोड में आ गई होती है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। डीमन कहता है, सावधान रहें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मीरा एक डबल एस क्लास हंटर है। रोहित ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और कहता है, क्या कहा तूने, डबल एस क्लास, अबे साले ये जान से मार देगी। हम मीरा को देखते हैं जो हवाएं पहुंच गई होती है और रोहित को देखकर अपना फायर अटैक चार्ज कर रही होती है। रोहित कहता है, आधिकारिक तौर पर कोरियाई हंटरों की लास्ट क्लास एस क्लास है। अगर स्वॉर्ड डीमन जो कह रहा है अगर वो सही है तो आज हमारी लंका लगने वाली है। वो उस बेघर आदमी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, नहीं उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मीरा फिर कहती है, जल जाओ। हम देखते हैं ये दोनों किसी चीज़ को देखकर हैरान हो गए होते हैं। इन दोनों की तरफ एक आग का बहुत बड़ा गोला फेंक दिया होता है। आग का गोला इन दोनों को छूकर निकल जाता है और ये दोनों बाल बाल बचते हैं जलने से। वो आग का गोला जैसे ही ज़मीन को टच करता है वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। घटने के बाद हम देखते हैं उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। रोहित अपने मन में कहता है, इसके पास माइंड कंट्रोल पावर होने के बाद भी इसके पास ऐसी पावर है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसे अगर मौका मिल गया तो वो हम लोगों को सचमुच में मार ही देगी। हंसती है। फिर मीरा एक आइस अटैक तैयार कर रही होती है। देखते हैं मीरा ने एक बहुत बड़ा गोला सा बना लिया होता है जो बर्फ का होता है। जब वो हमला एकदम से रिलीज कर देती है। हम लोग देखते हैं
उससे रोहित को तो कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन शॉट डीमन पूरा का पूरा जम गया होता है। रोहित फिर धीरे आवाज में कहता है, ये आज हमको मार कर ही दम लेगी। मीरा को देखते हैं जो और ज्यादा चार्ज हो रही होती है। रोहित मीरा को देखने के बाद अपनी पैरों की बर्फ तोड़ता है। रोहित शॉट डीमन को देखता है और कहता है, शॉट डीमन, ये बस एक प्रतिभम स्किल है, कुछ भी करके इस स्किल से बाहर निकलो। सीन मीरा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो इन दोनों को ऊपर से देख रही होती है और हंस रही होती है। एकदम से ही अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाती है और हम लोग देखते हैं रोहित के अगल बगल के जितने ही पत्थर होते हैं वो हवा में उड़ने लग गए होते हैं। बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और साथ में शॉट डीमन भी उड़ने लग गया होता है। ये दोनों भी खींच रहे होते हैं। जरा शॉट डीमन को देखो, बेचारी की हालत खराब है फिर भी उड़ रहा है। डीमन रोहित को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि उसे बचा ले बस। मीरा को देखते हैं जिसने बहुत बड़ा एक गोला बना लिया होता है, वो भी उन्हीं पत्थरों से। मीरा कहती है, भले ही ये एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम अगर तुम्हारे शरीर पर असली चोट दे सका तो तुम असलियत में मर जाओगे। फिर उस पत्थर को रोहित और शॉट डीमन के ऊपर छोड़ देती है। अगर तुम लोग इस तरह नहीं मरना चाहते तो तुम दोनों अपनी पहचान और अपना लक्ष्य बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे। रोहित कहता है, अगर मैं उसको बता भी दूँ तो भी वो विश्वास नहीं करने वाला। फिर रोहित कहता है, अबे यार मैं बस एक लेखक हूँ। रोहित की बात को सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो गई होती है और उसे घूर घूर कर देख रही होती है। रोहित कहता है, मुझे बस बिजली को एस क्लास हंटर बनाने में ध्यान दे रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मीरा कहती है, लेकिन कोई बात नहीं, तू मेरी बिजली को छोड़ दे। फिर उन दोनों के ऊपर वही पत्थर को रिलीज कर देती है। मीरा कहती है, तो अब तू मर जा। डीमन इतने बड़े पत्थर को अपने ऊपर आते हुए देखकर घबरा रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, ओ मेरे शॉट गॉड। वो पत्थर जमीन पर टकरा जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं रोहित ने अपनी आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस पत्थर में एक घूंसा मारा होता है, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो गया होता है। हम लोग रोहित को देखते हैं जिसने उस चट्टान को पूरी तरह तोड़ दिया होता है और बिल्कुल एकदम मस्त तरह से खड़ा होता है। मीरा मन में कहती है, उसने मेरी इतनी बड़ी चट्टान को सिर्फ एक हमले में ही तोड़ दिया। डीमन बर्फ से बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, जैसा कि मुझे मेरे शॉट गॉड से उम्मीद थी। शॉट डीमन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि ये महज एक भ्रम है, लेकिन साले तूने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। डीमन रोहित के सामने झुक जाता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है और रोहित के चिल्लाते हुए कहता है, साले तू फिर से वही गलती बार बार दोहरा रहा है। शॉट डीमन कहता है, ये शक करने वाला हाथ भी अपना पेट चीर के दिखा देगा। रोहित एकदम से उसको घूंसा मारता है और कहता है, अबे साले बकचोदी बनकर, जब देखो बस यही बकचोदी करता रहेगा। रोहित शॉट डीमन को पीट रहा होता है और शॉट डीमन से कहता है, तू बस यहीं चुपचाप पड़ा रहे, तुझे मारने से पहले मुझे कुछ काम निपटाना है। तो भाई जरा शॉट डीमन को देखो, इसे कितने मजे आ रहे हैं। रोहित फिर एकदम से ही मीरा के पास पहुंच जाता है और डरावनी लुक में कहता है, ओए मीरा, क्या तू मेरी बात सुनने को भी तैयार होगी। मीरा एकदम से ही चौंक जाती है, थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है, ये बहुत तेज है। रोहित और मीरा नीचे आ जाते हैं और मीरा रोहित से दूर हो जाती है। मीरा फिर से अपनी पावर का यूज करती है। रोहित कहता है, देख मैं सिर्फ तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। देखते हैं मीरा अपनी पावर को रिलीज करती है, वही बहुत जोरदार से, और फिर अपनी पावर का अटैक करती है, जिससे कि रोहित पीछे की तरफ हट जाता है। रोहित फिर एक खाली सी जगह में आ गया होता है। रोहित कहता है, ये कैसी अजीब सी जगह है, कठोर किंतु चिकना फर्श और हवा की इस सुखद गंध से स्वाभाविक रूप से आंखें बंद हो जाती हैं। इस जगह पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आधी रात के जो वक्त कीड़ों की आवाज़ सुनाई देती है वो मुझे सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अंततः वो शांति मिल गई है जिसकी मुझे चाहत थी। रोहित एक जगह पर आकर रुक गया होता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ओह ये कितना सुंदर है। फिर एकदम से ही मीरा आ जाती है और कहती है, तू सचमुच में मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है। अपनी एक उंगली में पावर इकट्ठी करती है। रोहित पीछे की तरफ देखता है और कहता है, अबे ये कहाँ से आ गई।
लगता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मीरा फिर एकदम से ही अपनी उंगली नीचे की तरफ कर देती है, वो भी खूब तेजी में। फिर हम लोग रोहित को देखते हैं जो पानी के अंदर घुस जाता है। मीरा एकदम से सीरियस फेस बनाती है और कहती है, अब इस जगह पर तेरा अंत होगा। रोहित को देखते हैं जो तैरने की कोशिश कर रहा होता है और अपने गोल्डन फिंगर भी यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। रोहित फिर मन में कहता है, अरे यार, लगता है मेरे अब एल लगने वाले हैं। रोहित डूबते हुए मन में कहता है, साला ये कौशल किसी काम में नहीं आ रहा है। फिर रोहित के पास आती है और कहती है, चिंता मत कर। तू चिंता क्यों कर रहा है? तू मरने वाला थोड़ी ना है। लेकिन अगर तू नीचे की तरफ फंस गया, तेरा शरीर हाइबरनेशन में चला जाएगा और तू कभी जिंदगी में जाग नहीं पाएगा। रोहित पहले तो शांत हो जाता है, फिर एकदम से ही रोने लग जाता है और कहता है, लेकिन इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मीरा रोहित के सर पर अपना जूता रखती है। रोहित मन में कहता है, चलो थोड़ा शांत हो जाते हैं और देखते हैं। मुझे पक्का पता है कि ये एक भ्रम ही है। रोहित फड़फड़ाते हुए कहता है, ओए मीरा, मेरे सर से अपना जूता हटा। मीरा फिर एकदम से ही गुस्सा हो जाती है और उस पर भड़क जाती है और फिर मीरा कहती है, तू है कौन और तेरा उद्देश्य क्या है? रोहित कुछ देख रहा होता है और शर्मा भी रहा होता है। मीरा खुश होती है और कहती है, अच्छा, अब तेरा मन मुझसे बात करने का हो रहा है। फिर रोहित कहता है, ये उसके बारे में नहीं है, बस इतना है कि मैं कुछ चीज देख पा रहा हूँ। फिर एकदम से ही मुंह बन जाता है और रोहित कहता है, मुझे तुम्हारा अंडरगारमेंट दिखाई दे रहा है, सफेद कलर का है। मीरा फिर एकदम से पीछे की तरफ हट जाती है और रोहित धीरे से कहता है, खैर वो सब छोड़ो, जब ये मिनी स्कर्ट पहन कर आई है तो इसको किसने कहा था कि ये मेरे चेहरे पर पैर रखे? मीरा अपनी उंगली आगे करती है और कहती है, तू साले कमीने, भाड़ में जा। लोग देखते हैं पानी की लहरें रोहित को अपने साथ ही अंदर ले जा रही होती हैं। रोहित पानी के अंदर चला गया होता है। मीरा फिर एक लंबी सी सांस लेती है। रोहित को देखते हैं जो नीचे पानी में डूबता ही जा रहा होता है। मन में कहता है, मैं नहीं सो सकता, और कहता है, अरे यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर सिस्टम आकर कहता है, रात में खिलने वाले गुलाब को सक्रिय करने की शर्त पूरी हो गई है। मीरा जा रही होती है और हम मीरा के पीछे देखते हैं पानी में बुलबुले से उठ रहे होते हैं। फिर एकदम से ही नाइटमेयर बाहर की तरफ आ जाता है। मीरा जैसे ही नाइटमेयर को देखती है वैसे ही घबरा जाती है। नाइटमेयर एकदम से ही मीरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मीरा पीछे की तरफ आती है और अपने आप को बचा लेती है। नाइटमेयर को देखकर कांप रही होती है और मन में कहती है, अब ये क्या चीज है? ये पहले से ही बहुत बड़ा हो गया है। मेरे चैतन्य क्षेत्र में ऐसा कुछ कैसे आ सकता है? यह एक ऐसी जगह है जहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई आ भी नहीं सकता है। मीरा रोहित को याद कर रही होती है, वो उसकी भद्दी शक्ल के साथ, और कहती है, वो साला कमीना दोबारा से अपना मुंह खोल रहा होता है। कोई चीज देखती है और हैरान हो जाती है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो मस्त होकर गुलाब पर सो रहा होता है। रोहित मन में कहता है, ये जगह कितनी आरामदायक है, पता नहीं मैं अभी भी और गहरी नींद में क्यों जा रहा हूँ। नाइटमेयर को देखते हैं जिसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया होता है और मीरा के पास ही बढ़ रहा होता है। मीरा को देखते हैं जो खड़े खड़े कांप रही होती है और मन में कहती है, मैं बस यहाँ से बचकर भागना चाहती हूँ। मैंने पहले अपने आप को कभी भी इतना असहाय महसूस नहीं किया है। मुझ में और इसमें अंतर बहुत बड़ा है। हम एक लाल कलर के ड्रैगन को देखते हैं जो मीरा को ही घूर रहा होता है। उस ड्रैगन के डर के मारे जमीन पर ही बैठ जाती है और नाइटमेयर धीरे धीरे कर पास आ रहा होता है। नाइटमेयर अपनी बेलें मीरा के पास लेकर जा रहा होता है। नाइटमेयर मीरा को बेलों से पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठा देता है। फिर मीरा को अपने मुंह के सामने लेकर आता है और अपना मुंह धीरे धीरे करके खोल रहा होता है। मीरा जोर से चिल्लाकर कहती है, मुझे मत खा। मीरा जोर से चिल्लाती है और कहती है, जब तक मैं नेदर ड्रैगन से अपना बदला नहीं ले सकती तब तक मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मीरा फिर एकदम से रोने लग जाती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन नाइटमेयर मीरा की एक भी नहीं सुनता है और मीरा को खा जाता है। हम लोग रोहित को एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ देखते हैं। फिर एक गली में आ गया होता है और किसी चीज को देख रहा होता है और फिर उस गली से भी पार हो रहा होता है। सिस्टम कहता है, अंधे ईश्वरीय नेत्र अंतर्निहित अधिकार
अधिकार को सक्रिय करना। रोहित के सामने एक प्रोजेक्टर चल गया होता है। रोहित के सामने एक बहुत बड़ी वीडियो चल रही होती है और उस वीडियो में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। रोहित कहता है, मैं ये समझने में ना समझ था कि मीरा ने बिजली की याददाश्त पे वो मोहर क्यों लगाई थी। मीरा का बुरा सपना 15 साल पहले ही शुरू हो गया था। इसका कारण था नेदर ड्रैगन, जिसे अब तक का सबसे भयानक राक्षस कहा गया था। इसने एक ही सांस में सैकड़ों लोगों को खा लिया था और यहाँ तक कि मीरा और बिजली के माँ बाप तक को भी खा गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों बहनों को बदनाम कर दिया गया। निचले ड्रैगन ने दोनों बहनों में अपार ऊर्जा देखी थी और इन दोनों बहनों को एक बलि के रूप में बड़ा किया था। सील की बदौलत मीरा एस क्लास हंटर बनने में सक्षम हो गई थी। एस क्लास हंटर बनने के बाद वो अपने माता पिता का बदला लेने के लक्ष्य से जी रही थी। ऐसी अफवाह फैली थी कि नेदर ड्रैगन मर गया था, लेकिन उन सभी बातों पर इसने भरोसा नहीं किया और सोचा कि नेदर ड्रैगन किसी दिन धरती पर वापस जरूर आएगा। हालांकि ड्रैगन के श्राप ने मीरा को नहीं बख्शा था। भले ही उसकी शक्ति में वृद्धि हुई हो, लेकिन इसका जीवन काल छोटा हो गया था। ये पक्का था कि इस डर से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। एक ऐसा श्राप जिसने उसे शक्तिशाली तो बनाया, लेकिन उसकी साथ में जीवन काल को भी कम कर दिया था। समस्या ये थी कि वो अकेली नहीं थी जिसे यह श्राप मिला था। मीरा ने श्राप को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी वजह उसने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपने जीवन काल को और कम करने का निर्णय लिया। तो कम से कम वो अपनी बहन को एस क्लास बनने से रोक ही लेगी। हम लोग देखते हैं वो शहर चैनों में लपेट रहा होता है, की नाक से खून आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रही होती है। और मीरा अपनी बहन से कहती है, तुम बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। को देखते हैं जो इन दोनों बहनों की सैड स्टोरी देखकर इमोशनल हो गया होता है और रो रहा होता है। फिर सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, मीरा की मानसिकता, जिसे रात में खिलने वाले गुलाब ने खा लिया है, टूट रही है। सोचने का स्थान जिसने रोहित को कैद कर रखा था, नष्ट किया जा रहा है। हम रोहित को देखते हैं जो रोता हुआ ही बाहर आ जाता है और शॉर्ट डीमन जैसे ही रोहित को देखता है रोहित से कहता है, शॉर्ट गॉड आप ठीक है ना। डीमन कहता है, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। शॉर्ट डीमन नीचे की तरफ इशारा करता है और कहता है, खैर ये भी बहुत प्रभावशाली है कि तुमने मीरा को हरा दिया। ऐसे अब आप करने क्या वाले हैं। लोग मीरा को देखते हैं जो बेहोश हो गई होती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई होती है। रोहित जैसे ही मीरा को देखता है तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, मेरी माँ जिंदा है या मर गई। मीरा को अपने हाथों में उठाता है और कहता है, जग जा मरवाएगी क्या मेरे को, जल्दी जग जा। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रही होती है, फिर एकदम से एक क्यूट सा चेहरा बनाती है और रोहित को अपनी प्यारी आंखों से देख रही होती है। एकदम से ही रोहित को अपनी मम्मा कह देती है। रोहित का ये बात सुनकर मुंह बन जाता है और कहता है, अभी ये क्या बोल रही है, पगला गई है क्या।